चलो तो मेश नोडल मेश से स्टार्ट स्टार्ट करेंगे। मेश एनालिसिस बेस्ड ऑन केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, करेक्ट। एंड केवीएल क्या कहता है? सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स is equals to sum of voltage sources, राइट। तो ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमेशा याद रखो। अब मेश एनालिसिस में देखो, मैंने आपको तीन टाइप के एग्जांपल्स बताए। टाइप ऑफ एग्जांपल, तीन टाइप के एग्जांपल्स मैंने आपको बताया। फर्स्ट टाइप कौन सा था? नो करंट सोर्स, नो करंट सोर्स। सेकेंड टाइप है इंडिविजुअल करंट सोर्स, इंडिविजुअल करंट सोर्स। एंड थर्ड टाइप है इसमें कॉमन करंट सोर्स। जैसे तीन टाइप के एग्जांपल्स है। तो जब भी आप लोग कोई मेश एनालिसिस का क्वेश्चन लोगे सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले चेक करने का कि उस सर्किट में करंट सोर्स है क्या। अगर करंट सोर्स है तो वो इंडिविजुअल है या कॉमन है। इंडिविजुअल मतलब ऐसा करंट सोर्स जो दो मेशेस में कॉमन नहीं होगा, बस एक ही मेश का पार्ट होगा। अगर एक ही मेश का पार्ट है तो वो इंडिविजुअल टाइप 2 हो गया। दो मेश में कॉमन दिख रहा है तो वो टाइप 3 हो गया। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग सुपर मेश भी कह सकते हैं। ओके, सुपर मेश। और अगर करंट सोर्स ही नहीं है, सर्किट में करंट सोर्स ही नहीं है, तो वो टाइप नंबर 1 हो गया, नो करंट सोर्स। ऐसे टाइप का प्रॉब्लम एकदम बेसिक लेवल का प्रॉब्लम होता है, बहुत इजी होता है। जितने भी मेशेस है सबको केवीएल अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मेश एनालिसिस में आपको केवीएल अप्लाई करना है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। समझा? तो जिस मेश में, ध्यान से सुनो, जिस मेश में करंट सोर्स नहीं है वहीं पर आप लोग केवीएल अप्लाई कर सकते हो। समझा? तो इसका मतलब टाइप 1 का अगर आपका एग्जांपल है, टाइप 1 नो करंट सोर्स, एक भी मेश में करंट सोर्स नहीं है, तो सभी मेशेस को, जितने भी मेशेस है, सभी मेशेस को आपको केवीएल अप्लाई करना है। करेक्ट। और अगर करंट सोर्स दिख रहा है आपको, किसी मेश में करंट सोर्स दिख रहा, तो वहां पर केवीएल अप्लाई नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या केसीएल अप्लाई करना है? नहीं। अगर केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते तो चेक करो, वो इंडिविजुअल करंट सोर्स है, इंडिविजुअल है, तो यहाँ पर आपको कॉमन सेंस यूज करना है। करेक्ट, कॉमन सेंस या फिर बाय ऑब्जर्वेशन भी आप लोग बोल सकते हो। बाय ऑब्जर्वेशन आपको डिसाइड करना है। क्लियर। एंड लास्ट है कॉमन करंट सोर्स अगर है तो उसमें सुपर मेश इक्वेशन पहले आएगा, फिर उसके बाद केवीएल फॉर आउटर लूप ऑफ सुपर मेशेस, ये सब आएगा। चलिए ये सब हमने देखो, इसके पहले के दो तीन लेक्चर्स में मैंने डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया है। तो ये लेक्चर खत्म होने के बाद, आज का अभी का लेक्चर खत्म होने के बाद आप लोग वो लेक्चर्स भी देख सकते हो। देख सकते हो मतलब देखना ही चाहिए। समझा? तो आपका मेश नोडल एंड सुपरपोजिशन ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर। स्टार्ट करते हैं। चलो तो हम लोग आज फिर डायरेक्ट मास्टर एग्जांपल से ही स्टार्ट करते हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन देखो क्या, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टर बाय यूजिंग मेश नोडल सुपरपोजिशन। सभी मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहला मेथड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मेश एनालिसिस। सबसे पहले मेश एनालिसिस में देखो, मेश एनालिसिस में पहले बताओ नंबर ऑफ मेशेस इसमें कितना है? 3 मेशेस है, 3। सो फर्स्ट मेश, सेकंड मेश, थर्ड मेश। तो 3 मेश करंट यहाँ पर आपको एज्यूम करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
तो I1, I2 एंड I3 थ्री करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने एज्यूम किया मेश करंट। अब मैंने क्या बोला था, जिस मेश में करंट सोर्स प्रेजेंट है उस मेश को केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते। तो बताओ, फर्स्ट मेश में किसी को करंट सोर्स दिख रहा है? यस, करंट सोर्स दिख रहा है। कंपोनेंट सबको पता है ना। ये वाले कंपोनेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टर। ये वाला कंपोनेंट को क्या कहता है? वोल्टेज सोर्स, बैटरी। और इस वोल्टेज सोर्स में जो बड़ा लाइन दिख रहा है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, जो छोटा दिख रहा है वो निगेटिव टर्मिनल है। और ऐसे वाले सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं? करंट सोर्स कहते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट मेश में देखो करंट सोर्स दिख रहा है, केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड मेश में यस, करंट सोर्स दिख रहा है। करेक्ट? तो इसका मतलब ये जो 10 एम्पियर करंट सोर्स है ये कॉमन करंट सोर्स है। मेश 1 मेश 2 दोनों में कॉमन है। मतलब ये तो टाइप 3 हो गया। करेक्ट? टाइप 3 कॉमन करंट सोर्स। फिर उसके बाद देखो थर्ड मेश में भी केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑलरेडी करंट सोर्स प्रेजेंट है। करंट सोर्स प्रेजेंट है और ये वाला जो करंट सोर्स है वो दो मेश में कॉमन नहीं है, वो सिर्फ मेश 3 का पार्ट है। दैट इज ये टाइप 2 भी हो गया। टाइप 2। करेक्ट? इंडिविजुअल करंट सोर्स। चलो इसको थोड़ा और मैं मास्टर बनाता हूँ। इसको मास्टर क्वेश्चन में बना देता हूँ। मतलब ये क्वेश्चन आ गया आपको सॉल्व करने के लिए, तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 6 ओम। ठीक है? तो बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ मेशेस अब कितना हो गया? 4 ना। सो 4 मेश करंट आपको एज्यूम करना है। तो देखो ये जो एग्जांपल आपको दिख रहा है वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये जो तीन टाइप्स मैंने बताया ना, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। नो करंट सोर्स भी है, इंडिविजुअल भी है, कॉमन भी है। यहाँ पर देखो, ये वाला करंट सोर्स मेश 1 मेश 2 दोनों में कॉमन दिख रहा है। ये वाला करंट सोर्स कैसा है? इंडिविजुअल करंट सोर्स है। और इस मेश में देखो करंट सोर्स ही नहीं है, नो करंट सोर्स। सो ये जो एग्जांपल है ये मास्टर एग्जांपल है मेश एनालिसिस का। तो स्टार्ट करते हैं फिर। नंबर ऑफ मेशेस 4, 4 मेश करंट क्लॉकवाइज में एज्यूम किया मैंने। नेक्स्ट, मेश 1 को मैं केवीएल अप्लाई कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। करंट सोर्स है। मेश 2 को भी नहीं कर सकता। सो यहाँ पर सुपर मेश हो रहा है ना, तो सबसे पहले मुझे सुपर मेश इक्वेशन लिखना है। सुपर मेश इक्वेशन का और एक नाम क्या है? करंट इक्वेशन। सो नाम से ही आपको पता चल रहा है। देखो, आपको ऐसा इक्वेशन तैयार करना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन होगा? करंट होगा, करंट। तो इस करंट सोर्स के लेफ्ट साइड देखो I1 करंट है, राइट साइड I2 करंट है। बराबर? ध्यान से देखो, दोनों में से किसका डायरेक्शन इस करंट सोर्स के डायरेक्शन से मैच कर रहा है? I2 का डायरेक्शन और करंट सोर्स का डायरेक्शन सेम है देखो। और I1 जो है वो डाउनवर्ड्स जा रहा है ना, डाउनवर्ड्स। तो I1 का डायरेक्शन और करंट सोर्स का डायरेक्शन मैच नहीं हो रहा है। तो जिसका डायरेक्शन मैच होगा वो प्लस लेना है, जो अपोजिट जाएगा वो माइनस लेना है। सो I1 यहाँ पर कैसे लेंगे? माइनस I2 प्लस इज इक्वल्स टू कितना आएगा फिर? 10। समझा? अब कुछ लोग यहाँ पर I2 माइनस I1 इज इक्वल्स टू 10 ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है, देखो जो भी इक्वेशंस आप लोग तैयार करते हैं वो हमेशा सीक्वेंस में ही होने चाहिए। पहले I1 का टर्म, फिर I2, देन I3, देन I4। समझा? चलो, तो I1 का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, करंट सोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड्स है, अपोजिट है इसलिए निगेटिव। I2 का डायरेक्शन मैच हो रहा है, पॉजिटिव आ गया। मुझे बताओ, करंट सोर्स का डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड्स होता, डाउनवर्ड्स, तो I1 का डायरेक्शन और करंट सोर्स का डायरेक्शन मैच होता ना फिर। तो उस टाइम I1 पॉजिटिव आता, लेकिन I2 का डायरेक्शन फिर मैच नहीं होता, तो उस टाइम I2 नेगेटिव आता। समझा? चलो, तो ये हो गया अपने इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद क्या करना है? केवीएल फॉर आउटर लूप ऑफ सुपर मेशेस। केवीएल फॉर आउटर लूप ऑफ सुपर मेशेस। अब देखो टोटल मेशेस कितने हैं? 4। ये 4 में से सुपर कौन कौन है? सुपर मेशेस कैसे डिसाइड होता है? जिन दो मेशेस में कॉमन करंट सोर्स आपको मिलता है वो दो मेशेस सुपर मेशेस होते हैं। तो यहाँ पर 4 मेशेस है, 1 2 3 4। ये 4 में से देखो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन करंट सोर्स है, तो इसका मतलब फर्स्ट मेश एंड सेकंड मेश सुपर है, सुपर मेश। तो सुपर मेशेस मतलब मेश 1 एंड 2 का आउटर लूप देखो कौन कौन आएगा। 20 वोल्ट आएगा, 3 ओम आएगा, फिर 4 ओम आएगा, नेक्स्ट 5 ओम आएगा। तो ये सब कंपोनेंट जो है वो सुपर मेशेस के आउटर लूप के कंपोनेंट्स है।
बराबर। 6 नहीं आएगा ना, 6 तो मेश 4 का पार्ट है और मेश 4 सुपर थोड़ी है। सुपर मेश कौन है? मेश 1 एंड मेश 2। तो मेश 1 एंड 2 का जो आउटर है उसको आपको केवीएल अप्लाई करना है। चलो यहाँ पर 3 ओम रेजिस्टर, 4 ओम रेजिस्टर, 5 ओम रेजिस्टर, ऐसे 3 रेजिस्टर दिख रहे हैं देखो आउटर लूप में। तो सबसे पहले 3 लिखा यहाँ पर, फिर 4 लिखा और फिर 5 लिखा। सिर्फ रेजिस्टर लिखने से आपको वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा क्या? नहीं। इस 3 के ऊपर I4 है और इस 3 के नीचे I1 है। तो इसका मतलब 3 ओम रेजिस्टर मेश 1 एंड मेश 4 दोनों में कॉमन है। तो जब भी आपको कॉमन रेजिस्टर मिलता है तब उसमें से दो करंट फ्लो होता है। करेक्ट? दो करंट, एक I1 फ्लो होगा और एक I4 फ्लो होगा। अभी हम लोग किसको केवीएल अप्लाई कर रहे हैं? आउटर लूप को ना। सो इसके अंदर कौन कौन दिख रहा है आपको? I1 एंड I2 दिख रहा है। सो I1 एंड I2 इस बार कैसा हो गया? मेजर हो गया, मेजर। मैंने वो डायलॉग आपको बताया था प्रीवियस दोनों लेक्चर्स अच्छे से देखो, उसमें मैंने आपको एक डायलॉग बताया, हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है। समझा? अभी हमने यहाँ पर केवीएल अप्लाई किया है, देखो यहाँ पर। तो इसके अंदर कौन कौन है? I1 एंड I2 है। तो ये I1 एंड I2 अभी कौन है? शेर है, शेर। अपने घर में है ना वो, करेक्ट? सो वो शेर हो गए। और बाहर के साइड जो भी है वो सब कौन है? माइनर है। समझा? वो शेयर नहीं है अभी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे अभी? 3 इंटू I1 माइनस I4 करेंगे। 3 इंटू I1 माइनस I4। करेक्ट? चलो नेक्स्ट 4। I2 एंड I4 दोनों में कॉमन है। अब दोनों में से I2 एंड I4 दोनों में से शेयर कौन है इस बार? मेजर कौन है? I2 एंड माइनर कौन है? I4। सो यहाँ पर क्या आएगा फिर? I2 माइनस I4। समझा यहाँ तक सबको? बोलो नेक्स्ट। अब इसके बाद 5 ओम रेजिस्टर मेश 2 एंड मेश 3 दोनों में कॉमन है। करेक्ट? सो इस बार मेजर कौन है? I2 मेजर है, I3 माइनर है। सो I2 माइनस I3। यहाँ पर 5 इंटू क्या आएगा? I2 माइनस I3। अब सबका क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। इज इक्वल्स टू क्या होता है? सम ऑफ वोल्टेज सोर्स ना। सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्स। तो चेक करो आउटर लूप में आपको कितना वोल्टेज सोर्स दिख रहा है? एक वोल्टेज सोर्स दिख रहा है 20 वोल्ट। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर चेक करते हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो माइनस टू प्लस है। दैट इज राइज इन पोटेंशियल है। सो राइज इन पोटेंशियल है तो क्या आएगा यहाँ पर? +20 आएगा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3I1 माइनस 3I4 प्लस 4I2 माइनस 4I4 प्लस 5I2 माइनस 5I3 इज इक्वल्स टू 20। चलो नेक्स्ट 3I1 देन I2 वाला टर्म बताओ। 4I2 प्लस 5I2 9I2। ओके, 9I2। फिर उसके बाद I3 वाला माइनस 5I3 एंड I4 वाला टर्म बताओ। -3I4 -4I4 -7I4 इज इक्वल्स टू 20। करेक्ट? सो 3I1 आ गया, देन 4 प्लस 5 9I2 आ गया, देन -5I3 आ गया एंड -3 -4 -7I4 इज इक्वल्स टू 20। गुड। लेकिन यहाँ पर देखो चार अननोन वैल्यूज है, I1 I2 I3 I4। आपका जो कैलकुलेटर है वो सिर्फ 3 इक्वेशन ही सॉल्व करता है। तो यहाँ पर 4 इक्वेशंस कैसे सॉल्व होंगे? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। यहाँ पर थर्ड मेश में देखो इंडिविजुअल करंट सोर्स है। तो यहाँ पर आपको ना केवीएल अप्लाई करना है ना कोई और कोई कंसेप्ट अप्लाई करना है। बस यहाँ पर डायग्राम को अच्छे से देखना है, कॉमन सेंस यूज करना है और I3 का आंसर निकालना है। तो यहाँ पर बाय ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो आप लोग, बाय ऑब्जर्वेशन। या फिर मैंने आपको और एक चीज क्या बोला था, यहाँ पर बाय ऑब्जर्वेशन की जगह और क्या लिख सकते हो? बाय कॉमन सेंस। लेकिन बाय कॉमन सेंस थोड़ा चीप लगता है, इसलिए ये वर्ड करेक्ट है, बाय ऑब्जर्वेशन। I3 का डायरेक्शन और करंट सोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट। सो यहाँ पर I3 इज इक्वल टू कितना आएगा? -8। I3 का डायरेक्शन और करंट सोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए निगेटिव साइन आ गया। अगर ये करंट सोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होता तो उस टाइम करंट सोर्स का डायरेक्शन और I3 का डायरेक्शन सेम मिलता ना आपको। सेम है तो पॉजिटिव साइन आता फिर। समझा? तो देखो I3 का आंसर मिल गया मुझे -8। अभी I3 का वैल्यू मैं यहाँ पर लिखूंगा। करेक्ट? सो यहाँ पर बताओ 3I1 प्लस 9I2 माइनस 5
एंड I3 का वैल्यू कितना है -8 -7 I4 इज इक्वल्स टू 20। चलो नेक्स्ट 3 I1 प्लस 9 I2 ये कितना आएगा -5 इंटू -8 40 ना +40 और +40 राइट साइड जाएगा तो क्या होगा -40 होगा। सो -7 I4 इज इक्वल्स टू 20 -40 ना 5 इंटू 8 40 होता है माइनस माइनस प्लस होता है और उसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस होता है। सो 20 -40 ये कितना आएगा -20। चलो मैं डायरेक्ट लिखता हूं नहीं तो मुझे और एक स्टेप ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। सो -20 ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। टोटल अननोन वैल्यूज कितना है 3। लोग बोले अरे 3 कैसे, 4 अननोन है I1 I2 I3 I4, लेकिन उसमें से देखो ना I3 का वैल्यू तो मिल गया मुझे, तो अभी सिर्फ 3 ही अननोन है I1 I2 एंड I4। I1 I2 एंड I4। अब 3 अननोन वैल्यूज है मतलब इक्वेशंस भी 3 लगेंगे। चलो तो थर्ड इक्वेशन कैसे मिलेगा, थर्ड इक्वेशन यहां से मिलेगा। मेश 4 बाकी है ना अपना, और मेश 4 में देखो कोई करंट सोर्स वगैरह नहीं है, तो इसका मतलब केवीएल अप्लाई कर सकते हैं, समझा। सो केवीएल फॉर मेश 4, तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा 6 4 3, 3 रेजिस्टर्स है करेक्ट, 6 4 एंड 3। तो बताओ 6 ओम रेजिस्टर के ऊपर कोई करंट है क्या, नहीं, नीचे कौन सा करंट है I4, इसका मतलब 6 ओम रेजिस्टर में से बस एक ही करंट फ्लो हो रहा है I4। तो क्या आएगा 6 इंटू I4 आएगा, 6 इंटू I4। चलो नेक्स्ट 4 ओम रेजिस्टर देखो, मेश 4 एंड मेश 2 दोनों में कॉमन है, और इस बार हम लोग किसके गली में गए हैं, मेश 4 के गली में गए, तो इसका मतलब इस बार मेश 4 जो है वो बड़ा है, मेजर है, एंड I2 जो है वो माइनर है। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे I4 माइनस I2, 4 इंटू I4 माइनस I2, 4 इंटू I4 माइनस I2। चलो नेक्स्ट 3 इंटू बता I4 माइनस I1, 3 जो है वो मेश 4 एंड मेश 1 दोनों में कॉमन है, एंड मेश 4 को केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, सो I4 बड़ा है ना इस बार, I1 छोटा है, सो 3 इंटू I4 माइनस I1, करेक्ट। तो यहाँ पर आ गया। अब सबका एडिशन करेंगे, प्लस ये भी प्लस, इज इक्वल्स टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्स। चेक करो फोर्थ मेश में किसी को वोल्टेज सोर्स दिख रहा है, बिल्कुल नहीं, तो इज इक्वल्स टू 0 आएगा, वोल्टेज सोर्स ही नहीं है तो 0 लेंगे ना। चलो आगे बताओ फिर 6 I4 प्लस 4 I4 माइनस 4 I2 प्लस 3 I4 माइनस 3 I1 इज इक्वल्स टू 0। आगे बताओ -3 I1, देन I2 वाला टर्म चेक करो -4 I2 एंड 6 प्लस 4 प्लस 3 13, 13 I4 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3। चलो अब ये इक्वेशन 1 2 एंड 3 ये तीन इक्वेशंस हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे मुझे I1 I2 एंड I4 मिलेगा, I1 I2 एंड I4। तो इसके लिए आपको इक्वेशन मोड में जाना है। तो इक्वेशन मोड 3 अननोन वैल्यूज, फर्स्ट में देखो I1 का कोएफिशिएंट -1, I2 का +1, I4 मिसिंग है 0 इज इक्वल्स टू 10। सेकेंड इक्वेशन में 3 9 -7 एंड -20, एंड नेक्स्ट में देखो -3 -4 13 एंड 0। तो आंसर इज -10.74। नेक्स्ट है -0.747, एंड थर्ड है -2.71। अब आंसर निगेटिव आ गया, इसका मतलब रॉन्ग है क्या, नहीं, निगेटिव आंसर मतलब हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किए है वो अपोजिट है, तो हमने क्लॉकवाइज एज्यूम किए थे ना। सो एक्चुअल I1 I2 I4 का एक्चुअल डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, समझा। तो वो सब एक्सप्लेन आपको नहीं करना है, वो सब एग्जामिनर को पता है। तो आपका आंसर जैसा है माइनस में ही रखो, प्लस में ही रखो।
ओके, चलो तो I1 I2 I4 मिल गया। लेकिन अपना क्वेश्चन क्या था, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टर। और ध्यान से देखो 5 ओम रेजिस्टर जो है वो मेश 2 एंड मेश 3 दोनों में कॉमन है, कॉमन, करेक्ट। सो करंट फ्लोइंग थ्रू, यहां पर लिख रहा हूं मैं, करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टर इज इक्वल्स टू I2 एंड I3 दोनों करंट फ्लो रहा है ना, राइट। अब I2 को अगर देखोगे तो वो डाउनवर्ड जा रहा है, I3 को देखोगे तो वो अपवर्ड जा रहा है। तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करना है, I2 माइनस I3। अब आप लोग बोलेंगे अरे I2 माइनस I3 क्यों किया, I3 माइनस I2 क्यों नहीं किया, कर सकते हैं वैसा भी, आंसर सेम ही आने वाला है, एक का आंसर पॉजिटिव आएगा, एक का आंसर नेगेटिव आएगा, समझा। तो यहाँ पर I2 माइनस I3 अगर मैं करता हूँ तो I2 का वैल्यू कितना है, -0.747, माइनस I3 का वैल्यू कितना है, I3 का वैल्यू है -8, तो यहाँ पर आएगा -8। तो बताओ यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा ना, सो -0.747 प्लस 8, तो करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टर इज इक्वल्स टू 8 माइनस 0.747, सो आंसर आएगा इसमें 7.253 एम्पियर्स, करेक्ट। सो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। अब करंट कैलकुलेट किया है तो डायरेक्शन तो दिखाना पड़ेगा। तो इसमें मैंने क्या किया, I2 माइनस I3 किया ना, मतलब मैंने I2 को मेजर एज्यूम किया, I3 को माइनर एज्यूम किया। यहाँ पर फाइनल आंसर का डायरेक्शन डिसाइड करने का हक किसको जाता है, जिसको मैंने मेजर एज्यूम किया है उसको जाता है। तो यहाँ पर फाइनल आंसर का डायरेक्शन I2 डिसाइड करेगा। तो ध्यान से देखो और बताओ, ये 5 ओम रेजिस्टर में से जो I2 जा रहा है वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। तो इसलिए इसका डायरेक्शन, फाइनल आंसर का डायरेक्शन कैसा आएगा, डाउनवर्ड्स, समझा। अगर मैं यहाँ पर I3 माइनस I2 करता हूं तो सेम आंसर आएगा, बस वो निगेटिव में आएगा। लेकिन उस टाइम डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, I3, और I3 का डायरेक्शन कैसा है, थ्रू 5 ओम रेजिस्टर अपवर्ड्स है। सो -7.253 एम्पियर, डायरेक्शन अपवर्ड्स, ये आंसर भी करेक्ट है, समझा, ये आंसर भी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट। सो ये हो गया अपना फर्स्ट मेथड, मेश एनालिसिस। अब इसी प्रॉब्लम को हम लोग और एक मेथड से, दैट इज नोडल से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टर। और इस बार हम लोग नोडल एनालिसिस यूज करने वाले हैं। मेश एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मेशेस काउंट करते हैं, तो सेम वैसे ही नोडल में आपको सबसे पहले नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करना है। चलो तो नोडल से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको। मेश एनालिसिस में पहले हम लोग नंबर ऑफ मेशेस काउंट करते हैं ना, तो नोडल में सबसे पहले आपको नंबर ऑफ नोड्स काउंट करना है। नंबर ऑफ नोड्स, नोड का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज अ पॉइंट एट विच मोर देन 2 ब्रांचेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर, उसको नोड कहते हैं या फिर जंक्शन कहते हैं। तो इस सर्किट में देखो, ये फर्स्ट नोड हुआ, 1 2 3, 3 ब्रांचेस पास हो रहे हैं। ये सेकेंड नोड हुआ, करेक्ट। यहाँ पर थर्ड नोड है, फिर यहाँ पर ये फोर्थ नोड है, ये फिफ्थ नोड है। ये नोड है क्या, नहीं, ये तो कॉर्नर है। ये भी कौन है, कॉर्नर है, समझो। तो 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे टोटल 5 नोड्स यहाँ पर प्रेजेंट है, 5 नोड्स। अब जितने भी नोड्स आपके पास है उसमें से चेक करने का कि इक्विपोटेंशियल नोड्स कौन से हैं। इक्विपोटेंशियल नोड्स, नाम से ही पता चल रहा है दोनों का पोटेंशियल इक्वल है, करेक्ट। अब ये इक्विपोटेंशियल नोड आइडेंटिफाई कैसे करने का, इक्विपोटेंशियल नोड्स मतलब ऐसे दो नोड
जिनके बीच में इलेक्ट्रिकल ब्रांच प्रेजेंट है, पाथ प्रेजेंट है, लेकिन उस ब्रांच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है, मतलब कोई भी कंपोनेंट, मतलब रेजिस्टर नहीं है, वोल्टेज सोर्स नहीं है, करंट सोर्स नहीं है। तो ऐसे दो नोड्स को हम लोग इक्विपोटेंशियल नोड्स कहते हैं। जैसे कि देखो, इस नोड में और इस नोड में, ये दोनों के बीच में देखो रेजिस्टर है, तो वो इक्विपोटेंशियल नोड्स नहीं हो सकते। ये दो नोड के बीच में भी देखो रेजिस्टर है, ये दो नोड के बीच में भी रेजिस्टर है। ये दो नोड के बीच में चेक करो, ये दो नोड के बीच में ब्रांच दिख रहा है देखो, लेकिन कोई कंपोनेंट नहीं है, मतलब वो इक्विपोटेंशियल नोड हो गया। ये नाम से ही पता चल रहा है दोनों का पोटेंशियल इक्वल है। सो दो अलग अलग नोड क्यों कंसीडर करेंगे फिर? हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इस नोड को यहां से मैं निकाल रहा हूं, इस नोड को मतलब इस ब्रांच को मैं यहां से निकाल रहा हूं, ठीक है, और उसको यहां पर कनेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पर ऐसे। चेक करो, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना हो गया, 1 2 3 एंड 4। 4 नोड्स। देखो सिंपल सा लॉजिक है, जितने ज्यादा नोड्स होते हैं उतना ज्यादा कैलकुलेशन, जितने कम नोड्स होते हैं उतना कम कैलकुलेशन। चलो नेक्स्ट, तो 1 2 3 4, 4 नोड्स मिल गया। अब ये 4 नोड्स में से एक नोड आपको रेफरेंस नोड एज्यूम करना है, दैट इज ग्राउंड नोड एज्यूम करना है, ठीक है? और चारों में से किसी को भी आप लोग रेफरेंस नोड एज्यूम कर सकते हो, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम में जो नीचे की तरफ लोअर पोर्शन में जो नोड होता है उसको हम लोग एज ए रेफरेंस नोड एज्यूम करते हैं। तो चलो मैं रेफरेंस नोड एज्यूम कर रहा हूँ, दैट इज ग्राउंड नोड, और ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है, वीजी, ग्राउंड पोटेंशियल 0। तो इसका मतलब मुझे V1, V2 एंड V3, ऐसे 3 नोड के वोल्टेजेस कैलकुलेट करना है, V1, V2 एंड V3, बराबर। चलो तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। नोडल एनालिसिस है, मतलब इसमें केसीएल अप्लाई करना है। सो नोड 1 से देखो, नोड 1 से केसीएल एट V1, नोड 1 से 1 2 3, 3 ब्रांचेस पास हो रहे, सो 3 करंट्स में एज्यूम करूंगा यहाँ पर, I2 एंड I3, करेक्ट। आपको अगर कैलकुलेशन इजी करना है तो सभी करंट्स का डायरेक्शन आउटगोइंग एज्यूम करने, आउटगोइंग। और अगर आपको डिफिकल्ट करना है तो आपके हिसाब से आप लोग एज्यूम कर सकते हो, एक इनकमिंग बाकी दो आउटगोइंग, जैसे बुक में और कॉलेज में बताया जाता है। करो वैसा डिफिकल्ट होने वाला कैलकुलेशन। अगर इजी करना है कैलकुलेशन तो सभी करंट्स का डायरेक्शन आउटगोइंग एज्यूम करने का, आउटगोइंग, समझा? तो इक्वेशन क्या आएगा यहाँ पर, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। अब करंट हमेशा कैसे फ्लो होता है, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो चेक करो, I1 का डायरेक्शन V1 टू V3 है ना, V1 से लेके V3 तक जा रहा है, तो इसका मतलब V1 कौन हुआ, हाइयर पोटेंशियल, V3 कौन हुआ, लोअर पोटेंशियल, करेक्ट। सो I1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, V1 माइनस V3, करेक्ट। एंड अपॉन क्या आएगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, V1 और V3 के बीच में 6 है। सो ये वाला फॉर्मूला आपने कभी देखा है? यस, 100% देखा है, ओम्स लॉ तो है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, समझा? चलो और एक चांस है, नहीं समझा है, और एक चांस है, I2 इज इक्वल्स टू क्या, I2 का डायरेक्शन कैसा है, V1 से लेके V2 ना, सो V1 माइनस V2, V1 इज हायर पोटेंशियल, V2 इज लोअर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, V1 माइनस V2, एंड अपॉन क्या आएगा, 3 आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होता है। चलो अब यहां पर बताओ, I3 जिस ब्रांच में जा रहा है उस ब्रांच में देखो, I3 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, V1 टू VG जा रहा है ना, V1 टू VG, सो V1 माइनस VG, करेक्ट। और चेक करो दोनों के बीच में और कोई वोल्टेज सोर्स है क्या, यस वोल्टेज सोर्स है 20 वोल्ट, तो उसको भी तो कंसीडर करना है, लेकिन +20 लेंगे या -20 लेंगे? देखो ना, करंट के डायरेक्शन के हिसाब से वो राइज इन पोटेंशियल दिख रहा है या फॉल इन पोटेंशियल। I3 के डायरेक्शन के हिसाब से आप +2 माइनस जा रहे हो, +2 माइनस दैट इज फॉल इन पोटेंशियल, सो -20 आएगा, अपॉन, अपॉन डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिखते हैं, रेजिस्टेंस लिखते हैं। तो चेक करो यहाँ पर V1 और VG के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है रेजिस्टेंस। तो क्या करोगे फिर, 0 लिखोगे। 0 अगर लिखते हो तो एनीथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी होता है, तो I3 का वैल्यू इंफिनिटी मिल गया आपको। और I3 का वैल्यू इंफिनिटी अगर यहाँ पर लिखते हो तो इंफिनिटी प्लस एनीथिंग इंफिनिटी होता है, तो आपका पूरा आंसर इंफिनिटी हो गया। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, V1 और VG दोनों के बीच में देखो,
रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या? नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिखेंगे, कुछ नहीं। ऐसा थोड़ी लिख सकते हम लोग। अब यहाँ पर आने के बाद आपको फिर पता चलता है कि नोड 1 को केसीएल अप्लाई करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो क्या केवीएल अप्लाई करना है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर आपको कॉमन सेंस यूज़ करना है। करेक्ट? कॉमन सेंस यूज़ करना है। अब आप लोग बोलेंगे अरे ये क्या चल रहा है? ये हम लोग को पहले ही बताने का ना, फिर केसीएल वगैरह अप्लाई नहीं हो सकता यहाँ पर तो। तो देखो मैं ये आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ एग्ज़ाम में ऐसे ही होता है। आप लोग फटाफट एक्साइटमेंट में पूरा प्रॉब्लम स्टार्ट करते हो सॉल्व करना, और फिर आगे जाके आपको फिर रियलाइज़ होता है कि अरे यहाँ पर तो केसीएल अप्लाई नहीं हो रहा है। समझा? फिर आपको पता चलता है कि ये तो वोल्टेज सोर्स कॉमन बिटवीन टू नोड्स है। वोल्टेज सोर्स कॉमन बिटवीन टू नोड्स विदाउट रेजिस्टेंस। कॉमन वोल्टेज सोर्स बिटवीन टू नोड्स विदाउट रेजिस्टेंस का है। तो यहाँ पर आपको वोल्टेज इक्वेशन लिखना है। वोल्टेज इक्वेशन केसीएल अप्लाई नहीं करना है। केसीएल अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर आपको वोल्टेज इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे देखो, ये जो 20 वोल्ट दिख रहा है ना, इसका पॉजिटिव टर्मिनल किसको कनेक्टेड है? V1 को कनेक्टेड। नेगेटिव टर्मिनल किसको कनेक्टेड है? VG को कनेक्टेड है। तो बताओ V1 और VG दोनों में से पॉजिटिव कौन हुआ? V1 पॉजिटिव हुआ। VG कौन हुआ? नेगेटिव हुआ। मिल गया ना फिर इक्वेशन। V1 माइनस VG इज इक्वल्स टू, वैल्यू कितना है? 20 है। समझा? सो V1 पॉजिटिव, VG नेगेटिव इज इक्वल्स टू 20। अगर इसका पोलैरिटी उल्टा होता, ऊपर माइनस और नीचे प्लस होता, तो V1 को नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड होता ना, तो V1 उस टाइम नेगेटिव और VG कैसा होता फिर? पॉजिटिव होता। समझा? चलो तो अब बताओ VG का वैल्यू तो जीरो है, तो इसका मतलब V1 इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा मुझे? 20 वोल्ट्स। तो मिल गया, देखो फर्स्ट नोड का वोल्टेज मुझे मिल गया। कोई केसीएल वगैरह अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर मिल गया। V1 इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट्स। करेक्ट? तो ये पॉइंट हमेशा याद रखो। वोल्टेज सोर्स के सीरीज में अगर रेजिस्टेंस नहीं है, वोल्टेज सोर्स अकेला है, तो उस टाइम ये ऐसा होने वाला है। समझो? ये ऐसा होने वाला है। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस होता, वोल्टेज सोर्स के सीरीज में अगर रेजिस्टेंस होता, तो हम लोग जो इसके पहले कैलकुलेशन किया ना, वैसे ही करते हैं। डिनोमिनेटर में फिर रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखते हैं। समझा? चलो V1 का वैल्यू मिल गया। अब नोड V2 पर आ जाओ। नोड V2 से कितने ब्रांचेस पास हो रहे हैं? 3 ब्रांचेस पास हो रहे हैं, 1 2 एंड 3। सो 3 करंट्स एज्यूम करो, I1 I2 एंड I3। कैलकुलेशन को अगर इजी करना है तो सबका डायरेक्शन आउटगोइंग एज्यूम करना है, और अगर डिफिकल्ट करना है तो आप लोग अपने हिसाब से कैसे भी डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हो। तो बताओ केसीएल एट नोड V2 क्या आएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। तो I1 का डायरेक्शन कैसा है? V2 टू V1 है ना, सो V2 माइनस V1 अपॉन 3। V2 माइनस V1 अपॉन 3 प्लस I2। I2 जिस ब्रांच में से जा रहा है उस ब्रांच में देखो ऑलरेडी करंट सोर्स है, और I2 का डायरेक्शन और करंट सोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट है मतलब निगेटिव साइन आएगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर -10। चलो नेक्स्ट I3 का बताओ। V2 टू V3 ना, I3 का डायरेक्शन कैसा है? V2 टू V3, सो V2 माइनस V3 अपॉन 4। V2 माइनस V3 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 0। चलो नेक्स्ट, अब इसके आगे बताओ। इसके आगे V2 अपॉन 3 माइनस V1 अपॉन 3 -10 प्लस V2 अपॉन 4 माइनस V3 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 0। बैटरी डाउन हुआ है। चलो, सो हम लोग कहाँ पर थे? सो मैंने क्या किया है देखो, यहाँ पर न्यूमरेटर को सेपरेट किया है। V2 अपॉन 3 माइनस V1 अपॉन 3 -10 V2 अपॉन 4 माइनस V3 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 0। फिर V1 वाला टर्म देखो, -1/3 V1 लिया। V2 वाले दो टर्म्स है, 1/3 एंड 1/4, सो 1/3 प्लस 1/4 V2 मैंने कॉमन लिया, एंड माइनस 1/4 V3। ये -10 राइट साइड शिफ्ट किया, +10 हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट। अब इसके बाद इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूं, इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दे रहा हूं। क्लियर?
तो आप लोग बोलेंगे कि अरे V1 का वैल्यू 20 मिला है ना, तो उसको यहाँ पर लिखो। लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा वैसे ही रखा तो भी चलेगा, क्योंकि अपने इक्वेशंस कितने आने वाले हैं? 3, और 3 इक्वेशंस हम लोग कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये V1 का वैल्यू यहाँ पर पुट करके अपना कैलकुलेशन लेंदी करने की जरूरत नहीं है, समझा? इसको ऐसे ही रखो, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? केसीएल एट नोड 3 ना, नोड 3 यहाँ पर चेक करो नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने पास हो रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। सो 4 करंट एज्यूम करो, ये मैं लूंगा I4, I1 I2 I3 हो गया ना। अब ध्यान से देखो, ये I1 I2 I3 का रोल खत्म हो गया है पिक्चर में से, ये तीनों का रोल खत्म हो गया, अब उनको भूल जाओ। अब नए करंट एज्यूम करना है। सो यहाँ पर मैंने लिया I4, यहाँ पर आएगा I5, यह आएगा I6, और यहाँ पर लिया मैंने I7। ये I1 I2 I3 को मैं भूल गया, अब नए करंट्स मैंने लिए। सो बताओ, केसीएल एट नोड V3, I4 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I7। बताओ I4 V3 माइनस V1 अपॉन 6, I5 क्या आएगा? V3 माइनस V2 अपॉन 4। फिर उसके बाद V3 माइनस VG अपॉन 5, VG का वैल्यू वैसे भी 0 है, सो डायरेक्ट V3 अपॉन 5 लिख सकते हो। और यहाँ पर देखो I7 का डायरेक्शन और 8 एम्पियर का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस आएगा साइन, सो माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। चलो फिर उसके बाद न्यूमरेटर में सेपरेट करते हैं, V3 अपॉन 6 माइनस V1 अपॉन 6 प्लस V3 अपॉन 4 माइनस V2 अपॉन 4 प्लस V3 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 8। माइनस 8 राइट साइड गया, प्लस 8 हो गया। फिर उसके बाद V1 वाला टर्म देखो, 1/6 V1 एक ही टर्म है, V2 का भी एक ही टर्म है, माइनस 1/4 V2। एंड V3 के देखो 3 टर्म्स है, 1/6 1/4 1/5। सो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/5 इंटू क्या आएगा? V3 इज इक्वल्स टू कितना? 8। ये मिल गया मुझे इक्वेशन नंबर 3। अब ये 3 इक्वेशंस हम लोग कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। ओके, मुदस्सम, मुदस्सम तेरा बता, कैलकुलेटर का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या नहीं? सो इक्वेशन नंबर, इक्वेशन के लिए 5 नंबर का बटन प्रेस करो, उसमें 2 नंबर पर जाओ। यहाँ पर बताओ V1 का कोएफिशिएंट 1, V1 का कोएफिशिएंट 1, V2 मिसिंग है, V3 मिसिंग है, तो V2 V3 का कोएफिशिएंट 0 0 0 0 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 20। ओके, चलो अब सेकेंड रो में आ गए। सेकेंड रो में देखो -1/3 है ना, तो इसको आप लोग -3 इनवर्स ऐसा टाइप कर सकते हो, -3 इनवर्स। सो -3 इनवर्स के लिए देखो, मोड के नीचे एक बटन है x⁻⁻1 करके, वो बटन प्रेस कर सकते हो। सो -3 इनवर्स इक्वल, नेक्स्ट ये वाला बताओ, 3 इनवर्स प्लस 4 इनवर्स। इसको आप लोग कैसे लिखोगे? 3 इनवर्स प्लस 4 इनवर्स। नेक्स्ट -4 इनवर्स, -4 इनवर्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 10। ओके, थर्ड इक्वेशन में आ गए। थर्ड इक्वेशन में -6 इनवर्स, देन -4 इनवर्स, फिर ये बताओ 6 इनवर्स प्लस 6 इनवर्स प्लस 4 इनवर्स प्लस 5 इनवर्स। ओके, एंड इज इक्वल्स टू 8। तो इक्वल बटन प्रेस करो, आपको फर्स्ट आंसर मिलेगा 20। फर्स्ट आंसर V1 का वैल्यू 20, वो तो मुझे पहले से पता था, V1 इज इक्वल्स टू 20। नेक्स्ट V2 इज इक्वल्स टू, चेक करो, 44.11, 44.112 volts, and V3 is equals to 36.261, 36.261 वोल्ट। करेक्ट, ये हो गया अपने नोड वोल्टेजेस, नोड वोल्टेजेस। लेकिन अपना क्वेश्चन क्या है? फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस ना। सो करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, चेक करो 5 ओम रेजिस्टर में से
हमने जो करंट एज्यूम किए थे उसमें से कौन सा करंट जा रहा है? I6 जा रहा है, I6 डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। सो करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टर इज इक्वल्स टू I6 एंड I6 के लिए मैंने इक्वेशन क्या लिया था? I6 के लिए इक्वेशन था V3 अपॉन 5, V3 अपॉन 5। तो चेक करो V3 का वैल्यू कितना है? 36.261 डिवाइड बाय 5। सो आंसर इज इक्वल्स टू करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम इज इक्वल्स टू 36.261 divided by 5. Answer is 7.252 amperes. डायरेक्शन कैसा आएगा? डाउनवर्ड्स। यस, करेक्ट आ गया। 7.253, 7.252, 0.001 का डिफरेंस है। इतना डिफरेंस इग्नोर कर सकते हो आप लोग। करेक्ट। तो मैच हो गया। देखो मेश एनालिसिस का आंसर 7.25 एंड नोडल एनालिसिस का भी आंसर 7.25। सो ये हो गया अपना नोडल एनालिसिस। चलो अब इसी को हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व करने वाले हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने के लिए बोले थे, जैसे कि नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सोर्सेस प्लस वन। चेक करने का कि अपने सर्किट में कितने सोर्सेस है। सोर्सेस में वोल्टेज सोर्स भी आता है, करंट सोर्स भी आता है। सो आपके पास जितने भी सोर्सेस है उसमें वन ऐड करो और जो आंसर मिलेगा, जो नंबर मिलेगा, उतने स्टेप्स में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखते हैं। सेम क्वेश्चन लेंगे। सो क्वेश्चन है फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टर। इस बार आपको सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करना है। 10 मार्क के लिए आएगा ये सुपरपोजिशन थ्योरम का क्वेश्चन, तो अच्छे से करके जाओ। तो अलग से कुछ एफर्ट्स नहीं लेना है, मेश आता है आपको, बस ना सफिशिएंट है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला? जितना नंबर ऑफ सोर्सेस है उसमें वन ऐड करो, उतना स्टेप्स में आपको प्रॉब्लम कंप्लीट करना। तो इस सर्किट में देखो, एक वोल्टेज सोर्स है और दो करंट सोर्स है। सो टोटल नंबर ऑफ सोर्सेस कितना हुआ? 3। सो 3 प्लस 1 4। 4 स्टेप्स में मुझे प्रॉब्लम कंप्लीट करना है। करेक्ट। सेकेंड पॉइंट क्या है? एक स्टेप में एक ही सोर्स आपको एक्टिव रखना है। मतलब जब आप लोग 20 वोल्ट एक्टिव रख रहे हो तो हम 10 एम्पियर और 8 एम्पियर, ये बाकी के जो सोर्सेस है, ये दोनों सोर्सेस को सर्किट में से निकाल देना है। जब आप लोग 10 एम्पियर एक्टिव रखोगे तब 20 वोल्ट और 8 एम्पियर को यहां से निकाल देना है। तो निकाल देना है, रिप्लेस करना है, तो कैसे रिप्लेस करना है? वोल्टेज सोर्स अगर है तो उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना है, एंड करंट सोर्स अगर है तो उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करना है। ओके। तो ये हाथ पे ऐसा लिख के रखो, याद रहेगा। दिन में एक बार तो देखने का। VSC, IOC, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स ओपन सर्किट। ओके। एंड फिर उसके बाद एक स्टेप में एक ही सोर्स एक्टिव रखना है, बाकी सोर्सेस को आपको रिप्लेस करना है। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। मेरे पास तीन तीन सोर्सेस है। सो स्टेप नंबर 1 में मैं 20 वोल्ट एक्टिव ले रहा हूँ, 20 वोल्ट एक्टिंग लोड। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 1, 20 वोल्ट एक्टिंग लोड। अब 20 वोल्ट अगर एक्टिव है तो 10 एम्पियर करंट सोर्स को मुझे कैसे रिप्लेस करना पड़ेगा? ओपन सर्किट। और 8 एम्पियर को कैसे रिप्लेस करना पड़ेगा? ओपन सर्किट। तो ये दोनों सोर्स को अगर मैं ओपन सर्किट से रिप्लेस करता हूं तो मेरा डायग्राम देखो ऐसा आएगा।
ऐसा। यहाँ पर कौन था? करंट सोर्स था 10 एम्पियर का, जिसको मैंने पूरा का पूरा ब्रांच इरेज करना है, पूरा का पूरा ब्रांच। 8 एम्पियर जब रिप्लेस करोगे, उस टाइम भी पूरा का पूरा ब्रांच आपको रिमूव करना है, इरेज करना है। सो ये वाला ब्रांच भी मैंने निकाल दिया। तो बचा कौन फिर? 3 ओम, 4 ओम, ये वाला क्या आएगा? 6 ओम ना। तो ये वाला 6 ओम, ये 20 वोल्ट, और ये 5 ओम। सो बताओ यहाँ पर कौन सा मेथड? मेश एनालिसिस। नंबर ऑफ मेशेस कितना है? 2। सो 2 मेश करंट क्लॉकवाइज में एज्यूम करो। और देखो ये कौन से टाइप का एग्जांपल है? ये टाइप 1 मेश एनालिसिस, नो करंट सोर्स का क्वेश्चन है। तो इसका मतलब मेश 1 मेश 2 दोनों को मुझे केवीएल अप्लाई करना है। तो केवीएल फॉर मेश 1, बोलो केवीएल फॉर मेश 1 क्या आएगा? 3 I1 माइनस I2। 3 जो है वो मेश 1 मेश 2 दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट 4 I1 माइनस I2, ये भी मेश 1 एंड मेश 2 दोनों में कॉमन है। देन 5 I1, 5 जो है वो दो मेश में कॉमन नहीं है, उसमें से एक ही करंट फ्लो होगा। इज इक्वल्स टू, चेक करो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 20 वोल्ट राइज इन पोटेंशियल प्लस 20 आएगा। फिर उसके बाद 3I1 माइनस 3I2 प्लस 4I1 माइनस 4I2 प्लस 5I1 इज इक्वल्स टू 20। सो 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना आएगा? 12 आएगा। 12I1 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7I2 इज इक्वल्स टू 20, इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद केवीएल फॉर मेश 2, केवीएल फॉर मेश 2। तो बताओ सेकेंड मेश में 3 6 एंड 4 ऐसे तीन रेजिस्टर्स है। Yeah? तो बताओ क्या आएगा? 6 इंटू I2, 4 इंटू I2 माइनस I1, फिर उसके बाद 3 इंटू I2 माइनस I1। सबका एडिशन किया, इज इक्वल्स टू, चेक करो सेकेंड मेश में कोई सोर्स दिख रहा है आपको? नहीं। सो इज इक्वल्स टू 0 आएगा। सो आगे बताओ 6I2 प्लस 4I2 माइनस 4I1 प्लस 3I2 माइनस 3I1 इज इक्वल्स टू 0। सो -3 -4 -7I1, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13, 13I2 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशंस कैलकुलेटर में सॉल्व करो, आपको I1 और I2 मिल जाएगा। तो 12 माइनस 7 20 माइनस 7 13 0। सो फर्स्ट I1 is equals to 2.429 ampere and I2 is equals to 1.308 amperes। और अपना क्वेश्चन क्या है? फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टर। 5 ओम रेजिस्टर देखो ये है ना, तो उसमें से करंट कौन सा जा रहा है? I1 करंट जा रहा है। सो करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टर इज इक्वल्स टू I1, एंड I1 इज इक्वल्स टू कितना है? 2.429 एम्पियर। ओके। एंड डायरेक्शन की अगर बात करेंगे, तो I1 देखो 5 ओम में से कैसे जा रहा है? डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड्स। और ये अभी अपना स्टेप 1 है ना, तो स्टेप 1 है इसलिए इसको सिंगल डैश देंगे। सेकेंड स्टेप के टाइम डबल डैश, थर्ड स्टेप के टाइम ट्रिपल डैश। ओके, चलो फटाफट रिप्लाई दो, समझा यहां तक सबको? यस और नो? वोल्टेज सोर्स को जब तू रिप्लेस करेगा बाय शॉर्ट सर्किट, तो बाकी रेजिस्टर वगैरह कभी हटाने का नहीं। समझा? कभी हटाने का नहीं, उसको वैसे ही रख।
लेकिन करंट सोर्स को जब तुम लोग रिप्लेस करते हो बाय ओपन सर्किट, तो करंट सोर्स के सीरीज में अगर कोई रेजिस्टर है, तो उसको भी बिंदास इरेज करने का, रिमूव कर देने का। समझा? स्मिथ क्यों डीसी और थ्री फेज सिर्फ क्यों कर रहा है ना? अच्छा खासा टाइम है तेरा। आज देख, आज डीसी सर्किट अच्छे से हो जाएगा, मेश नोडल हो गया, सुपरपोजिशन भी हो रहा है अभी अपना। करेक्ट। एसी सर्किट भी करके जा, एसी सर्किट हम लोग जितना करेंगे उतना कर। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट देखो, जैसे मैकेनिक्स के टाइम मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाला था और प्लस नोट्स का लिंक डाला था। सेम वैसे ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, बीडब्ल्यू के नोट्स का लिंक आपको मिलेगा, जो हैंड रिटन नोट्स है, मेरे खुद के नोट्स है। समझा? सो उसमें जितने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, बस उतना सिर्फ पढ़ते जाओ, देखते जाओ। आपको ऐसा लगेगा कि अरे सर ये सामने एक्सप्लेन कर रहा है करके। समझा? ऐसा ही हैंड राइटिंग आपको वहां पर मिल जाएगा। और उसमें देखोगे तो डीसी सर्किट के 116 एग्जांपल्स मैंने सॉल्व करके दिया है डीसी सर्किट के। एसी सर्किट के 93 एग्जांपल सॉल्व करके दिया है। थ्री फेज के 37 समथिंग ऐसा कुछ तो है एग्जांपल्स। समझा? तो बस वो एग्जांपल्स देखते जाने का, देखते जाने का, देखते जाने का। समझा? और बीच में एक आध दूसरा कोई तो क्वेश्चन सॉल्व करने का। क्लियर? सो वो नोट्स रेफर करो, वो नोट्स के जैसा और कोई नोट्स मुझे नहीं लगता कि और कहीं पर मिल सकता है। सो देखो, प्लीज वो नोट्स एक बार अच्छे से रेफर करो आप लोग। यस यस, थ्री फेज समझ में आने के लिए एसी सर्किट आना बहुत जरूरी है। समझा? शनाया, तो थ्री फेज तुम लोग को आने के लिए एसी सर्किट करना पड़ेगा। चलो, सो आगे बढ़ते हैं फिर। तो स्टेप नंबर वन अपना कंप्लीट हो गया। स्टेप टू। स्टेप टू में मुझे बताओ, इस बार 10 एम्पियर हम लोग एक्टिव लेंगे, 20 वोल्ट को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे, करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। 3 4 6 5 and 10, so 10 ampere acting alone। चलो, तो यहाँ पर मुझे बताओ, अ, ये जो ये जो वोल्टेज सोर्स था यहाँ पर 20 वोल्ट, उसको मैंने देखो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया। यहाँ पर करंट सोर्स था, उसको मैंने ओपन सर्किट से रिप्लेस किया है। और सिर्फ 10 एम्पियर को एक्टिव रखा है। और बाकी का सर्किट रेजिस्टर वाला जो पार्ट है एज इट इज मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। सो नंबर ऑफ मेशेस थ्री, थ्री मेश करंट क्लॉकवाइज में एज्यूम करेंगे, I1, I2 एंड I3। तो देखो, हमेशा मेश ही यूज करने का। कुछ लोग है ना, वहां पर करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, या फिर और कोई नया टेक्निक, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह ये सब यूज करते हैं और कंफ्यूज होते हैं। आंसर तो आता ही नहीं है, खाली फुकट शाइनिंग मारते रहते हैं और कुछ अलग ही आंसर लाते हैं। समझा? तो यहाँ पर आंसर करेक्ट आना चाहिए। मेश एनालिसिस हमेशा यूज करने का सब जगह। क्लियर? और कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पर सुपर मेश हो रहा है ना, मेश वन एंड मेश टू दोनों में कॉमन करंट सोर्स है। टाइप टू हो गया ये, नहीं नहीं, टाइप थ्री हो गया, मेश एनालिसिस का थर्ड टाइप, कॉमन करंट सोर्स। सो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग सुपर मेश कहते हैं ना। तो इसमें आपको सुपर मेश इक्वेशन निकालना पड़ेगा। सुपर मेश इक्वेशन का और एक नाम क्या है? करंट इक्वेशन। करंट इक्वेशन। अब इस करंट सोर्स के लेफ्ट साइड I1 है, राइट साइड I2 है, दोनों में से किसका डायरेक्शन करंट सोर्स के डायरेक्शन से मैच कर रहा है? I2 का डायरेक्शन मैच हो रहा है। I1 अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, सो I1 निगेटिव आएगा। सो I1 माइनस I2 प्लस इज इक्वल्स टू, सोर्स का वैल्यू कितना है? 10। ये हो गया अपना इक्वेशन वन। फिर उसके बाद क्या करेंगे? केवीएल फॉर आउटर लूप, केवीएल फॉर आउटर लूप ऑफ सुपर मेशेस।
मेरे पास टोटल 3 मेशेस है, उसमें से सुपर कौन-कौन है? 1 एंड 2। थर्ड मेश सुपर थोड़ी है, 1 एंड 2 सुपर है। तो 1 एंड 2 का जो आउटर लूप है, वो अच्छे से देखो। 1 एंड 2 का आउटर लूप में 3 ओम आएगा, फिर 4 ओम आएगा, फिर 5 ओम आएगा, ओके? तो बताओ 3 इंटू क्या आएगा? 3 इंटू I1 माइनस I3 आएगा, समझा? I1 अंदर का जो करंट होता है, अंदर का, वो सेफ जोन का है ना, सेफ जोन मतलब वो मेजर हो गया, मेजर, समझा? सो I1 मेजर है, सो I1 माइनस I3। चलो आगे बताओ, 4 इंटू क्या आएगा? I2 माइनस I3। 4 इंटू I2 माइनस I3। फिर उसके बाद 5 इंटू I2, सबका एडिशन करेंगे, इज इक्वल्स टू 0। चेक करो ना, आउटर लूप में आपको कोई वोल्टेज सोर्स दिख रहा है क्या? नहीं है आउटर लूप में, सो इज इक्वल्स टू 0। सो आगे बताओ, 3I1 3I3 प्लस 4I2 माइनस 4I3 प्लस 5I2 इज इक्वल्स टू 0। सो 3I1, I1 के बाद I2, 4I2, फिर उसके बाद नहीं नहीं, 4I2 प्लस 5I2, 9I2 आएगा ना ये तो, 9I2 एंड -3 -4 -7I3 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। चलो अननोन वैल्यूज तो 3 है, मतलब इक्वेशंस भी 3 लगेगा, करेक्ट? सो थर्ड इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? मेश 3 को केवीएल अप्लाई करेंगे। सो केवीएल फॉर मेश 3, केवीएल फॉर मेश 3। सो बताओ थर्ड मेश में 6 इंटू I3, 6 into I3, then 4 into I3 minus I2, 4 into I3 minus I2, फिर उसके बाद 3 into I3 minus I1, 3 into I3 minus I1, सबका एडिशन किया, इज इक्वल्स टू, चेक करो, 0 आएगा। थर्ड मेश में करंट सोर्स नहीं है, सॉरी वोल्टेज सोर्स नहीं है, सो इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट 6I3 प्लस 4I3 माइनस 4I2 प्लस 3I3 माइनस 3I1 इज इक्वल्स टू 0। सो I1 के टर्म्स देखो, -3I1 -4I2 एंड देन 4 6 प्लस 4 10 10 प्लस 3 13 13I3 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3। सो I1 I2 एंड I3, I1 I2 I3, ये तीन इक्वेशंस सॉल्व करने हैं आपको। तो फर्स्ट इक्वेशन में I1 का कोएफिशिएंट -1, I2 का 1, I3 का 0 इज इक्वल्स टू 10। सेकेंड इक्वेशन में 3 9 -7 0। नेक्स्ट यहाँ पर बताओ, -3 -4 13 एंड 0। सो आंसर आएगा I1 इज इक्वल्स टू -8.317। नेक्स्ट है 1.682 एंड थर्ड है -1.401 एम्पियर्स, ओके? सो अपना क्वेश्चन क्या है? फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टर। 5 ओम में से देखो I2 करंट जा रहा है ना, करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टर इज इक्वल्स टू I2 एंड I2 का वैल्यू कितना मिला है? 1.682 एम्पियर। और डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो देखो ना, I2 करंट 5 ओम में से कैसे डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहा है, सो डायरेक्शन आएगा डाउनवर्ड्स। और ये अपना स्टेप 2 है ना, सो यहाँ पर क्या आएगा? डबल डैश आएगा। चलो समझा सबको यहाँ तक? कल से हम लोग एसी सर्किट करेंगे स्टार्ट। स्टार डेल्टा, देख मेरे नोट्स में स्टार डेल्टा के जितने एग्जांपल सॉल्व किए हैं बस उतने कर, और करने की जरूरत नहीं है, समझा वेंकटेश? मैंने जो नोट्स अपलोड किया है, देख डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, तो उसमें जितने
क्वेश्चन है स्टार डेल्टा के, बस उतने का। चलो नेक्स्ट स्टेप 3 की बात करते हैं अब। स्टेप 3 में हम लोग 8 एम्पियर को एक्टिव रखेंगे। 8 एम्पियर एक्टिंग अलोन। तो उस टाइम बाकी सभी सोर्सेस को रिप्लेस करना है। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट। तो यहाँ पर 3, 4 एंड 6, 3 ohm, 4 ohm, 6 ohm, this is 5 ohm and 8 एम्पियर। यस। चलो तो यहाँ पर करंट सोर्स था, देखो उसको मैंने रिप्लेस किया ओपन सर्किट से। वोल्टेज सोर्स था, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया। अगेन मेश एनालिसिस से सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ मेशेस इसमें चेक करोगे तो कितना आएगा। ये लिया मैंने फर्स्ट मेश करंट I1, सेकेंड मेश करंट I2 एंड थर्ड मेश करंट I3। नंबर ऑफ मेशेस 3 है। 3 मेश करंट क्लॉकवाइज में मैंने एज्यूम किया। अब देखो ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, ये तो टाइप 2 का क्वेश्चन निकला, इंडिविजुअल करंट सोर्स। तो इस क्वेश्चन में देखो मेश एनालिसिस के तीनों टाइप कवर हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में नो करंट सोर्स था, स्टेप 2 में कॉमन करंट सोर्स था, और अभी कैसा है, इंडिविजुअल करंट सोर्स है। वो इंडिविजुअल करंट सोर्स है तो ये तो बहुत ही ईजी रहता है। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में कॉमन सेंस यूज करना रहता है, बाय ऑब्जर्वेशन आपको डिसाइड करना है। तो बताओ, बाय ऑब्जर्वेशन I2 का डायरेक्शन और करंट सोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट। सो I2 इज इक्वल टू फिर क्या आएगा, -8 एम्पियर। समझा। चलो नेक्स्ट, मेश 1 एंड मेश 3 को केवल अप्लाई कर सकते हो क्योंकि मेश 1 मेश 3 में करंट सोर्स नहीं है। सो बताओ यहाँ पर केवीएल फॉर मेश 1, 3 इंटू, बताओ I1 माइनस I3। इतना प्रैक्टिस हो गया अब आपका। 4 इंटू I1 माइनस I3। नेक्स्ट 5 इंटू I1 माइनस I2। सबका एडिशन किया मैंने, इज इक्वल्स टू 0 आ गया। फिर उसके बाद 3I1 माइनस 3I3 प्लस 4I1 माइनस 4I3 प्लस 5I1 माइनस 5I2 is equals to 0. So 3 plus 4, 7, 7 plus 5, 12, minus 5I2 and minus 4, 3 minus 4, minus 7I3. Equation 2. ये equation 1 लेते हैं। Next, KVL for mesh 3. KVL for mesh 3. तो बताओ क्या आएगा, 6 इंटू I3। नेक्स्ट 4 इंटू I3 माइनस I1। इस बार I3 बड़ा है, देखो I3 माइनस I1। नेक्स्ट 3 इंटू I3 माइनस I1। 3 इंटू I3 माइनस I1, सबका एडिशन ना, इज इक्वल्स टू 0। चेक करो, थर्ड मेश में कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है। सो 6I3 प्लस 4I3 माइनस 4I1 प्लस 3I3 minus 3I1 is equals to 0. So minus 4 minus 3 minus 7I1. Then I3 वाला टर्म देखो, 6 plus 4 plus 3, 13I3 is equals to 0. Equation number 3. करेक्ट। तो इक्वेशन मोड में जाओ। इसमें I1 का टर्म मिसिंग है 0, I2 का कोएफिशिएंट 1, I3 मिसिंग है 0, इज इक्वल्स टू -8। चलो सेकेंड इक्वेशन में आ जाओ, 12 -5 -7 0। थर्ड इक्वेशन में -7, I2 का टर्म मिसिंग है 0, 13
0। सो फर्स्ट आंसर आ गया I1 इज इक्वल्स टू -4.859 एम्पियर। नेक्स्ट I2 इज इक्वल्स टू -8। ये तो मुझे पहले से ही पता था, I2 का आंसर -8 है करके। देन I3 का आंसर आ गया -2.616 एम्पियर। चलो, तो I1 I2 I3 मिलने के बाद अपना क्वेश्चन क्या है? फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टर। ये 5 ओम रेजिस्टर देखो, मेश 1 एंड मेश 2 दोनों में कॉमन है। सो करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम इज इक्वल्स टू I1 माइनस I2। जब कॉमन रेजिस्टर होता है तब उसमें से दो करंट फ्लो होता है, करेक्ट? एक प्लस एक माइनस। सो यहाँ पर मैंने I1 माइनस I2 किया है। आप लोग I2 माइनस I1 भी कर सकते हो, लेकिन उस टाइम I2 मेजर एज्यूम किया ना आपने, तो फाइनल आंसर का डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? I2 डिसाइड करेगा। अभी मैंने I1 माइनस I2 किया है, तो इस बार फाइनल आंसर का डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? I1 डिसाइड करेगा, करेक्ट? सो I1 माइनस I2 अगर लेते हैं, I1 का आंसर कितना है? -4.859 माइनस I2 का आंसर कितना है? -8। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना ये। सो करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टर इज इक्वल्स टू -4.859 माइनस माइनस प्लस 8। सो आंसर इज 3.141 एम्पियर्स, करेक्ट? और ये जो फाइनल आंसर मुझे मिला है, इसका डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? I1 डिसाइड करेगा, क्योंकि I1 मैंने यहाँ पर मेजर एज्यूम किया है। तो I1 का डायरेक्शन चेक करो, 5 ओम रेजिस्टर में कैसा है? डाउनवर्ड्स है। सो इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड्स आएगा ऐसे, समझा? और ये अपना थर्ड स्टेप का आंसर है, इसलिए तीनों ये हो गया I ट्रिपल डैश। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्टेप। स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है? स्टेप 1 2 एंड 3 तीनों स्टेप के आंसर का एडिशन करना है। सो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, current flowing through 5 ohm resistor is equals to I dash plus I double dash plus I ट्रिपल डैश। और हाँ, एक चीज का ख्याल रखो, सभी आंसर्स का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। जैसे कि स्टेप 1 का आंसर कितना आता है? 2.429, डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है ना, करेक्ट? 2.429। तो यहाँ पर लिखते हैं 2.429 प्लस सेकेंड स्टेप का आंसर चेक करो, 1.682, डायरेक्शन डाउनवर्ड्स 1.682। एंड थर्ड स्टेप में चेक करो, थर्ड स्टेप में 3.141, 3.141। सो फाइनल आंसर का डायरेक्शन भी सेम आएगा ना, डाउनवर्ड। सबका डायरेक्शन डाउनवर्ड्स ही था। अगर ये तीनों में से किसी एक का डायरेक्शन अपवर्ड्स होता, तो वो वैल्यू मुझे यहाँ पर माइनस करना पड़ता। ये बात हमेशा याद रखो। चलो, तो सबका एडिशन करके देखते हैं। 2.429 प्लस 1.682 प्लस 3.141। सो आंसर आएगा 7.252। गुड। चलो, तो आंसर आ गया अपना 7.252। सेम आंसर हमें मेश नोडल दोनों में मिला है, देखो, करेक्ट? तो एग्जाम में भी मेश एनालिसिस का, अगर सॉरी सुपरपोजिशन का जो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, वो आंसर राइट या रॉन्ग है वो चेक करने के लिए लास्ट पेज पर फटाफट उसको मेश एनालिसिस से सॉल्व करके देखने का। आंसर मैच हो रहा है, उसके 10 मार्क्स कंफर्म समझो, कंफर्म। फिर दुनिया का कोई भी एग्जामिनर आने दो, उसको आपको 10 आउट ऑफ 10 देना ही पड़ेगा, समझा? सो ये आंसर्स आप लोग वेरीफाई कर सकते हो अलग अलग मेथड यूज करके। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। यस पूजा, इसी सर्किट का हम लोग बहुत प्रैक्टिस करेंगे। तुम लोग प्रेजेंट रहो सिर्फ, मैं तो बहुत सारा प्रैक्टिस आपसे करवा के लेने वाला हूँ।
चलो अब सेम क्वेश्चन हम लोग थेवेनिन नॉर्टन से भी सॉल्व करेंगे। तो सेम क्वेश्चन है, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टर। इस बार आपको थेवेनिन थ्योरम यूज करना है। अब देखो थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम दोनों का स्टेप नंबर 1 सेम है, कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच। थेवेनिन में आरटीएच होता है, नॉर्टन में आरएन होता है, आरएन। तो पहले थेवेनिन से सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1 इज कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच। देखो इसके पहले के वीडियोस अगर आप लोग देखोगे, जो 10 दिन पहले मैंने लिया था, या फिर सेमिस्टर 1 के टाइम मैंने आपको ये जो रिवीजन लेक्चर्स लिए थे, उसमें थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स के स्टेप्स मैंने आपको लिख के दिए थे। प्लस वो स्टेप्स याद रखने के लिए मैंने आपको थेवेनिन और नॉर्टन का एक छोटा सा स्टोरी भी बताया था, काल्पनिक स्टोरी था वो, करेक्ट। सो वो स्टोरी भी आप लोग अच्छे से सुनो, वो वीडियोस एक बार देखो। वो स्टोरी अगर आप लोग सुनते हो तो ये स्टेप्स जो है वो आपके लाइफ टाइम याद रहेंगे, राइट, लाइफ टाइम, समझा। तो अभी मैं डायरेक्ट एग्जांपल स्टार्ट कर रहा हूँ। सो स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच। आरटीएच कैलकुलेट करना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आपको सर्किट डायग्राम में जितने भी वोल्टेज सोर्सेस है, सबको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना है। जितने भी करंट सोर्सेस है, सबको ओपन सर्किट से रिप्लेस करना है। लोड रेजिस्टर को ओपन सर्किट से रिप्लेस करना है। अब आप लोग बोलेंगे कि अरे ये लोड रेजिस्टर क्या मैटर है? लोड रेजिस्टर ये वर्ड हम लोग फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। तो ये लोड रेजिस्टर का वैल्यू क्वेश्चन डिसाइड करता है। सो क्वेश्चन क्या है? फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टर। सो 5 ओम रेजिस्टर इज लोड रेजिस्टर। अगर क्वेश्चन दिया होता फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर, सो 4 ओम रेजिस्टर इज लोड रेजिस्टर। समझो? चलो तो स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है? वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना है। तो ये वाला वोल्टेज सोर्स 20 वोल्ट शॉर्ट सर्किट, 3 ओम एज इट इज आएगा, 4 ओम एज इट इज आएगा। करंट सोर्स ओपन सर्किट से रिप्लेस करना है, बराबर। फिर 5 ओम को मैंने ओपन सर्किट से रिप्लेस किया। ये वाला करंट सोर्स जो है, ये वाला करंट सोर्स देखो ना, ये ओपन सर्किट से रिप्लेस किया। और फिर यहां पर क्या आएगा? 6 ओम। तो एक बार अच्छे से देखो सर्किट डायग्राम को। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स था 20 वोल्ट, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया। यहाँ पर करंट सोर्स था 10 एम्पियर, ओपन सर्किट से रिप्लेस किया। 8 एम्पियर ओपन सर्किट से रिप्लेस किया। एंड लोड रेजिस्टर का वैल्यू क्वेश्चन डिसाइड करता है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टर। सो 5 ओम रेजिस्टर को मैंने ओपन सर्किट से रिप्लेस किया। और बाकी के जो रेजिस्टर है वो एज इट इज जैसा है वैसा ड्रॉ करना। चलो अब इसके बाद बताओ, 3 एंड 4 ये दोनों रेजिस्टर आपको कैसा दिख रहा है? सीरीज में दिख रहा है, सीरीज में। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा बताओ? ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में है, तो दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आएगा? 7 ओम। और फिर ये 6 ओम रेजिस्टर। अब ध्यान से देखो और बताओ, 7 एंड 6 ये दोनों रेजिस्टर कैसा दिख रहा है आपको? पैरेलल में दिख रहा है। अब जब दो रेजिस्टर पैरेलल में होता है तब उसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन, ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो यहाँ पर आर टी एच इज इक्वल्स टू 7, 6 पैरेलल 7। इसको बाद में लिखते हैं। सो दोनों का इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, तो क्या करने के लिए बोला मैंने? मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। तो 6 एंड 7 दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन 6 एंड 7 दोनों का एडिशन। सो यहाँ पर बताओ कितना आएगा? 6 इंटू 7 42 होता है, डिवाइड बाय 6 प्लस 7 13 होता है।
सो 42/13 ना, 42 डिवाइड बाय 13, आंसर आएगा 3.23, 3.23 ओम। तो देखो ये दोनों का इक्विवेलेंट जो आपको मिला है, 3.23 ओम, यही तो कौन है अपना फाइनल आंसर है, आरटीएच। देखो ना, सर्किट में सिंगल रेजिस्टर आ गया ना, तो जब तक आपके सर्किट में सिंगल रेजिस्टर नहीं आता है तब तक आपको सर्किट को रिड्यूस करना है, रिड्यूस, समझा। और जैसे ही आपको सिंगल रेजिस्टर मिल गया, कैलकुलेशन को स्टॉप करो, वो हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आरटीएच इज इक्वल्स टू, ये मिल गया मुझे 3.23 ओहम। समझा यहाँ तक सबका? चलो, तो स्टेप नंबर 1 अपना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ वीटीएच। थेवेनिन में हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं, वीटीएच कैलकुलेट करते हैं। सो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ वीटीएच में, इसका और एक नाम क्या है, वीओसी, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो इसमें आपको लोड रेजिस्टर को ओपन सर्किट से रिप्लेस करना। अब ये लोड रेजिस्टर कौन है, 5 ओम ना। सो 5 ओम को मैंने ओपन सर्किट से रिप्लेस किया, और बाकी का सर्किट जैसा है वैसा मैंने ड्रॉ किया। 20 वोल्ट, दिस इज 10 एम्पियर, 8 एम्पियर, यहाँ पर है 6 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम। ओके, चलो नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखो, मैंने लोड रेजिस्टर 5 ओम रेजिस्टर ओपन सर्किट से रिप्लेस किया। अब ओपन सर्किट से रिप्लेस करने के बाद ये टर्मिनल के अक्रॉस, ये ओपन टर्मिनल के अक्रॉस आपको पोलैरिटी एज्यूम करना है, क्योंकि वोल्टेज में क्या होता है, पोलैरिटी होता है, प्लस माइनस, और करंट में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। अभी मुझे क्या कैलकुलेट करना है, वोल्टेज। वोल्टेज मतलब इसमें क्या रहेगा, पोलैरिटी। सो ऊपर प्लस, नीचे माइनस। वर्टिकली जब भी आपको एज्यूम करना है तब ऊपर प्लस, नीचे माइनस। हॉरिजॉन्टली एज्यूम करना है तो लेफ्ट साइड प्लस, राइट साइड माइनस। समझा? सो ये दो स्टैंडर्ड डायरेक्शंस है। तो ऊपर प्लस, नीचे माइनस लिया ना मैंने, और ये दो टर्मिनल के अक्रॉस मुझे जो वोल्टेज रीडिंग मिलेगा वो होगा अपना थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। समझा? इसका अगर प्रैक्टिकली मुझे वैल्यू कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पर मल्टीमीटर यूज करूंगा, मल्टीमीटर एज अ वोल्ट मीटर। और मल्टीमीटर में दो प्रोब्स होते हैं, एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का। सो रेड कलर का प्रोब मैं कहां पर कनेक्ट करूंगा, ऊपर, और ब्लैक कलर का प्रोब नीचे। अब रेड कलर का ऊपर क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि ऊपर मैंने क्या एज्यूम किया है, प्लस। ब्लैक कलर नीचे कनेक्ट किया मतलब वो अर्थिंग ग्राउंड हो गया, दैट इज नेगेटिव पोटेंशियल। समझा? चलो आगे बढ़ते फिर। सो वीटीएच कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर नोडल एनालिसिस यूज करना है। सभी बुक्स में देखो, कॉलेजेस में आपको वीटीएच कैलकुलेट करने के लिए मेश एनालिसिस यूज करने के लिए बोलता है। तो मेश थोड़ा कंफ्यूजिंग है इजी, लेकिन जब वीटीएच कैलकुलेट करने का टाइम आता है तब हम लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। समझा? जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो, वीटीएच कैलकुलेट करने के टाइम आप लोग राइट साइड का मेश लोगे या लेफ्ट साइड का मेश लोगे? कोई मेश नहीं ले सकते, राइट साइड का भी नहीं ले सकते, लेफ्ट साइड का भी नहीं ले सकते, क्योंकि राइट साइड में भी करंट सोर्स है, लेफ्ट साइड में भी करंट सोर्स है। तब आपको कौन सा मेश लेना पड़ेगा, ये वाला मेश लेना पड़ेगा। समझा? सो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मेश एनालिसिस। नोड एनालिसिस यूज करो, कोई कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होने दो, आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो नोडल से करते हो तो। चलो, तो नोडल से ट्राई करते हैं। नंबर ऑफ नोड्स ना, सो फर्स्ट नोड, सेकेंड नोड, थर्ड नोड, करेक्ट। फोर्थ एंड फिफ्थ, अब ये वाला स्टोरी तो पता है सबको, इक्वी पोटेंशियल नोड वाला कंसेप्ट। तो यहाँ पर इक्वी पोटेंशियल नोड दिख रहा है ना ये, तो इसको मैंने यहां से निकाल दिया और इसको यहां पर कनेक्ट किया, इस नोड को कनेक्ट किया। सो नंबर ऑफ नोड्स कितना अब, 4, 1 2 3 एंड 4, करेक्ट। तो ये 4 नोड में से एक नोड मुझे क्या एज्यूम करना है, रेफरेंस, जिसका पोटेंशियल कितना है, 0। सो वीजी इज इक्वल्स टू 0। तो मुझे सिर्फ तीन नोड वोल्टेजेस कैलकुलेट करना है, V1, V2 एंड V3। चलो, अब वो सब फिर से मुझे सब ड्रामा करने की जरूरत है क्या, नहीं। मुझे डायरेक्ट यहाँ पर V1 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 20 वोल्ट लिखेंगे। अब इतना तो हम लोग हो गया है, प्रैक्टिस हो गया है, सेम क्वेश्चन हमने नोडल से सॉल्व किया है। समझा?
तो यहाँ पर V1 इज इक्वल्स टू डायरेक्ट क्या मिलेगा मुझे 20 वोल्ट मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वोल्टेज इक्वेशन ना, वोल्टेज इक्वेशन 20 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल किसको, V1 को कनेक्टेड, निगेटिव टर्मिनल किसको, VG को कनेक्टेड है। सो V1 पॉजिटिव VG निगेटिव इज इक्वल्स टू 20। VG का वैल्यू 0 है, सो V1 इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट्स। राइट। चलो फिर उसके बाद नोड 2 को केसीएल अप्लाई करो। नोड 2 से 1, 2 एंड 3, I1, I2 एंड I3, 3 करंट्स पास हो रहे हैं, 3 ब्रांचेस पास हो रहे हैं, तो 3 करंट्स में एज्यूम करूंगा। इजी करना है कैलकुलेशन तो सबका डायरेक्शन आउटगोइंग एज्यूम करो, अगर डिफिकल्ट करना है तो आप लोग कैसे भी डायरेक्शन से एज्यूम कर सकते हो। सो केसीएल एट नोड V2 क्या करेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ इनकमिंग। इनकमिंग कभी एज्यूम करना ही नहीं है मुझे, तो इज इक्वल्स टू हमेशा 0 ही आने वाला। नेक्स्ट I1 का डायरेक्शन V2 टू V1, सो V2 माइनस V1 अपॉन 3, V2 माइनस V1 डिवाइड बाय 3। I2 का डायरेक्शन V2 माइनस V3 अपॉन 4, V2 माइनस V3 अपॉन 4। नेक्स्ट I3 का डायरेक्शन, I3 जिस ब्रांच में से जा रहा है उस ब्रांच में ऑलरेडी करंट सोर्स है, करंट सोर्स का डायरेक्शन और I3 का डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस माइनस 10 इज इक्वल टू 0। चलो तो न्यूमरेटर को सेपरेट करते हैं, V2 अपॉन 3 माइनस V1 अपॉन 3 प्लस V2 अपॉन 4 माइनस V3 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 10, माइनस 10 राइट साइड गया, प्लस 10 हो गया। सो माइनस 1/3 V1, V2 वाले टर्म्स देखो 1/3 एंड 1/4, सो 1/3 प्लस 1/4, V2 मैंने कॉमन लिया यहाँ पर, माइनस 1/4 V3 इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 2। इसको मैं इक्वेशन 1 नाम देता हूँ। चलो फिर उसके बाद बताओ केसीएल एट नोड V3 ना, केसीएल एट नोड V3, नोड V3 से बताओ 1 2 3 4, 4 ब्रांचेस पास हो रहे हैं, 4 करंट्स हम लोग एज्यूम करेंगे, सबका डायरेक्शन आउटगोइंग एज्यूम करेंगे। तो यहां पर लेंगे I4, I5, I6 एंड I7। अभी I1 I2 I3 को भूल जाएंगे ना हम लोग, उनका रोल खत्म हो गया पिक्चर में से। सो यहाँ पर आएगा I4 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I7 इज इक्वल्स टू 0। बताओ I4 का डायरेक्शन, I4 का डायरेक्शन कैसा है, V3 टू V1, सो V3 माइनस V1 अपॉन 6, V3 माइनस V1 अपॉन 6। I5 V3 माइनस V2 अपॉन 4, V3 माइनस V2 अपॉन 4। नाउ I6, I5 हो गया, I6 बताओ, I6, I6 जिस ब्रांच में से जा रहा है उस ब्रांच में लोड रेजिस्टर था जिसको मैंने ओपन सर्किट से रिप्लेस किया। तो बताओ ओपन सर्किट में से कभी करंट फ्लो होता है क्या, बिल्कुल नहीं फ्लो होता। ओपन सर्किट में से कभी करंट फ्लो होता ही नहीं है, तो इसका मतलब I6 का वैल्यू कितना है, 0 है। समझा। नेक्स्ट, तो इसका मतलब क्या है, VTH जिस ब्रांच में प्रेजेंट होगा उस ब्रांच में करंट हमेशा 0 ही रहेगा, क्योंकि अपने लोड रेजिस्टर को ओपन सर्किट से रिप्लेस करना है। समझा। चलो नेक्स्ट, I7 जिस ब्रांच में जा रहा है उस ब्रांच में देखो ऑलरेडी करंट सोर्स है, करंट सोर्स है तो कॉमन सेंस यूज करेंगे। I7 का डायरेक्शन और करंट सोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट, सो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, -8 इज इक्वल्स टू 0। आगे V3 अपॉन 6 माइनस V1 अपॉन 6 प्लस V3 अपॉन 4 माइनस V2 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू +8। So minus 1/6 V1 minus 1/4 V2 and V3 वाले टर्म्स देखो 1/6 plus 1/4 V3 is equals to 8, इक्वेशन नंबर 3। चलो अब ये 3 इक्वेशंस हम लोग कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। अब आपके दिमाग में क्या है, सर V1 का वैल्यू मिला है 20, उसको इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में पुट करो। क्यों करने करे, हम लोग इतना एफर्ट्स क्यों लेंगे, कैलकुलेटर को करने दो ये सब। समझा। सो कैलकुलेटर में 3 अननोन वैल्यूज में जाओ, V1 का कोएफिशिएंट 1, V2 V3 मिसिंग है इसमें, सो 0
0 इज इक्वल्स टू 20। यहां पर थर्ड इक्वेशन में बताओ, सॉरी सेकेंड इक्वेशन में बताओ, -3 इनवर्स ना, फिर 3 इनवर्स प्लस 4 इनवर्स एंड -4 इनवर्स इज इक्वल्स टू 10। चलो नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन में देखो, -6 इनवर्स -4 इनवर्स देन 6 इनवर्स प्लस 4 इनवर्स इज इक्वल्स टू 8। सो आंसर आ गया देखो, V1 इज इक्वल्स टू 20। चलो ये तो मुझे पहले ही से पता था, V1 का आंसर 20 आने वाला है। नेक्स्ट V2 इज 54.15, 54.15 volts and V3 is equals to 59.692। समझा? चलो ये तो मैंने नोड वोल्टेजेस कैलकुलेट किए, लेकिन मुझे तो VTH बोला है कैलकुलेट करने के लिए। ये मैंने क्या कैलकुलेट किया है? नोड वोल्टेजेस। चलो तो हम लोग कहाँ पर थे देखो, यस, सुशांत ने, सुवेश ने पहले से ही आंसर दे दिया इसका। अब इसमें देखो आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज कैलकुलेट करना है, VTH कैलकुलेट करना है। ये तो हमने नोड वोल्टेज कैलकुलेट किया ना। अब VTH कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। VTH जिस ब्रांच में प्रेजेंट है, पहले मुझे बता आपको कैलकुलेट क्या करना है, VTH दैट इज वोल्टेज। और आपके पास कौन से वैल्यूज है, V1 V2 V3 दैट इज वोल्टेज, नोड वोल्टेज। सो वी हैव टू कैलकुलेट वोल्टेज बाय यूजिंग वोल्टेज। मतलब इक्वेशन कौन सा लगेगा, वोल्टेज इक्वेशन लगेगा। इसमें ना करंट की जरूरत है ना रेजिस्टेंस की जरूरत है, आपको यहाँ पर वोल्टेज इक्वेशन की जरूरत है। तो वोल्टेज इक्वेशन ध्यान से देखो, VTH जिस ब्रांच में प्रेजेंट है उस ब्रांच का फर्स्ट और लास्ट वोल्टेज चेक करो एक बार। VTH जिस ब्रांच में प्रेजेंट है, इस ब्रांच का फर्स्ट वोल्टेज है V3, लास्ट वोल्टेज है VG। तो V3 से लेके VG तक वोल्टेजेस काउंट करते जाओ। V3 लिया सबसे पहले, फिर प्लस टू माइनस मतलब -VTH -VG, लास्ट कौन है VG, इज इक्वल्स टू 0। VG का वैल्यू 0 है, -VTH राइट साइड शिफ्ट करो, सो V3 इज इक्वल्स टू VTH। और V3 का वैल्यू तो मुझे पता है 59.692। सो इसका मतलब VTH इज इक्वल्स टू कितना मिला, 59.692 वोल्ट्स। ओके, ये मिल गया मुझे VTH का वैल्यू 59.692 वोल्ट्स। क्लियर? चलो VTH मिल गया मुझे। अब लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप में आपको IL कैलकुलेट करना है। IL, जिसके लिए आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। अब ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या करता है, क्या कहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ VTH RTH एंड RL, VTH RTH एंड RL। VTH का वैल्यू, VTH का वैल्यू 59.692, RTH का वैल्यू स्टेप 1 में मिला है हमें 3.23 एंड RL का वैल्यू 5 ओम लोड रेजिस्टर। सो IL कैलकुलेट करने के लिए आपको VTH अपॉन RTH प्लस RL करना है। VTH is 59.692, RTH is 3.23 and RL is 5. So final answer IL is equals to, check करो, so 59.692 divided by 3.23 plus 5, 7.252 एम्पियर्स। सेम आंसर आया है, देखो सेम आंसर, मेश नोडल सुपरपोजिशन से किया, अभी हमने थेवेनिन से किया, सेम आंसर आया। चलो फटाफट रिप्लाई चाहिए, यहां तक समझा सबको, यस और नो?
जल्दी से जल्दी रिप्लाई दो, यहाँ तक समझा सबको? इसी को हम लोग नॉर्टन से सॉल्व करेंगे। जिसको थेवेनिन आता है उसको नॉर्टन तो ऑटोमेटिकली आने वाला है। ओके, चलो तो नेक्स्ट है नॉर्टन थ्योरम। तो इस क्वेश्चन को हमें नॉर्टन से सॉल्व करना है। अब नॉर्टन थ्योरम में स्टेप नंबर 1 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ आरएन। स्टेप नंबर 1 है, क्वेश्चन है सेम, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टर्स बाय यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। और स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ आरएन, बस नाम अलग है, देखो आरटीएच ही कैलकुलेट करना है, बस उसका नाम रखना है आरएन, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लोग अलग से ये सब सॉल्व नहीं करते बैठेंगे, ऑलरेडी हमने ये सब किया है। तो आरटीएच का ही वैल्यू हम लोग यहाँ पर लेंगे, ये वाला जो स्टेप था ना, यस, ये सेम रिपीट करना है आपको। बस आरटीएच की जगह आरएन लिखना है, 3.23 ओम। ओके, 3.23 ओम। चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ आई एन, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट। थेवेनिन ने वोल्टेज कैलकुलेट किया ना, सो नॉर्टन ने करंट कैलकुलेट किया। थेवेनिन ने खुद का नाम दिया वीटीएच, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। नॉर्टन ने खुद का नाम दिया नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट, आई एन। अब वीटीएच का और एक नाम क्या है? वीओसी। आई एन का और एक नाम क्या है? आईएससी। समझा? अब वीओसी नाम से ही पता चल रहा था कि लोड रेजिस्टर कैसे रिप्लेस करना है, बाय ओपन सर्किट। यहाँ पर आईएससी नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर लोड रेजिस्टर कैसे रिप्लेस करना है, शॉर्ट सर्किट। अब यहाँ पर लोड रेजिस्टर है कौन? लोड रेजिस्टर तो ये 5 ओम रेजिस्टर है, करेक्ट। सो ये 5 ओम रेजिस्टर को मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, यहाँ से निकाल रहा हूँ। 5 ओम रेजिस्टर को मैंने यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, यहाँ से निकाल दिया, और वहां पर मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये जो शॉर्ट सर्किट पाथ है ना, इसमें से करंट एज्यूम करना है, करंट का डायरेक्शन एज्यूम करना है। वीटीएच में हम लोग क्या कर रहे थे? पोलैरिटी एज्यूम कर रहे थे। अभी मुझे करंट कैलकुलेट करना है। अब करंट में क्या होता है? डायरेक्शन होता है। वोल्टेज में पोलैरिटी होता है। अब करंट का डायरेक्शन कैसे एज्यूम करेंगे? सेम वही डायरेक्शंस। वर्टिकली एज्यूम करना है तो ऊपर से नीचे, हॉरिजॉन्टली एज्यूम करना है तो लेफ्ट टू राइट। जैसे हम लोग वोल्टेज में पोलैरिटी एज्यूम कर रहे थे, प्लस माइनस। समझो? तो यहाँ पर वर्टिकली एज्यूम करना है तो टू डाउन आई एन। तो ऐसा डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में मैंने करंट एज्यूम किया, आई एन। चलो अब यहाँ पर बताओ, मेश एनालिसिस यूज करना पड़ेगा। देखो ना, मेश एनालिसिस में हम लोग मेश करंट कैलकुलेट करते हैं, नोड एनालिसिस में हम लोग नोड वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। तो थेवेनिन में जब वोल्टेज वीटीएच कैलकुलेट करना था तब नोडल इजी रहेगा। अभी मुझे करंट कैलकुलेट करना है तो मेश एनालिसिस इजी रहेगा। समझा? कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पर हम लोग मेश एनालिसिस, आपका फेवरेट मेथड यूज करेंगे। नंबर ऑफ मेशेस देखो, फर्स्ट मेश करंट, सेकेंड मेश करंट I2, थर्ड मेश करंट I3, एंड फोर्थ इज I4। बताओ यहाँ पर मेश 1 मेश 2 कॉमन करंट सोर्स है, मतलब सुपर मेश हो गया ये तो। सुपर मेश इक्वेशन, I1 का डायरेक्शन करंट सोर्स के डायरेक्शन से मैच नहीं हो रहा है, सो I1 नेगेटिव, माइनस I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 1। देन KVL फॉर आउटर लूप, KVL फॉर आउटर लूप ऑफ सुपर मेशेस, KVL फॉर आउटर लूप ऑफ
सुपर मेशेस। सो बताओ आउटर लूप में कौन कौन है? 3 ओम है, 4 ओम है, एंड 20 वोल्ट है। सो बताओ 3 इंटू क्या आएगा? 3 इंटू I1 माइनस I4। ओके, नेक्स्ट 4 इंटू I2 माइनस I4। I2 माइनस I4। और कोई है? नहीं, बस दो ही रेजिस्टर्स है। दोनों का एडिशन क्या इज इक्वल्स टू 20। तो आगे बताओ फिर। 3I1 माइनस 3I4 प्लस 4I2 माइनस 4I4 is equals to 20. So 3I1 then 4I2, 3I4 minus 3I4 minus 4I4 minus 7I4 is equals to 20. Equation number 2. Correct? चलो नेक्स्ट। थर्ड मेश में देखो, इंडिविजुअल करंट सोर्स है, बाय ऑब्जर्वेशन आपको डिसाइड करना है। यहाँ पर किसी लॉ की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की जरूरत है। अब I3 का डायरेक्शन और करंट सोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, सो I3 इज इक्वल्स टू -8। नेक्स्ट फोर्थ मेश में आ जाओ, केवीएल अप्लाई कर सकते हो, कोई करंट सोर्स वगैरह नहीं है। सो केवीएल फॉर मेश 4, केवीएल फॉर मेश 4, बताओ 6 इंटू I4, आगे 4 इंटू I4 माइनस I2, 4 इंटू I4 माइनस I2, आगे 3 इंटू I4 माइनस I1, 3 इंटू I4 माइनस I1, सबका एडिशन किया इज इक्वल्स टू 0। इसमें एक भी वोल्टेज सोर्स नहीं है ना, सो इज इक्वल्स टू 0। चलो आगे 6I4 प्लस 4I4 माइनस 4I2 प्लस 3I4 माइनस 3I1 is equals to 0. So minus 3I1 minus 4I2, then 6 plus 4 plus 3, 13I4 is equals to 0. Equation number 3. So 1, 2, 3 ये तीन इक्वेशन सॉल्व करो, I1, I2 एंड I4 मिलेगा आपको। So I1, I2 एंड I4। तो फर्स्ट इक्वेशन में -1, 1, I4 का कोएफिशिएंट 0 ना, इज इक्वल्स टू 10। सेकेंड इक्वेशन में 3, 4, -7 एंड 20। यहाँ पर -3, -4 एंड 13, 0। सो I1 इज इक्वल्स टू आ गया 0.476। नाउ I2 इज इक्वल्स टू 10.476 and I3 is equals to 3 sorry I4 is equals to 3.333 amperes। ओके, सो ये तीन मेश करंट मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया, लेकिन मुझे कैलकुलेट क्या करना है? IN ना, मुझे कैलकुलेट क्या करना है? IN। सो IN के लेफ्ट साइड देखो I2 है, राइट साइड I3 है, करेक्ट? तो IN कैलकुलेट करने के लिए आपको I2 एंड I3 दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो चेक करो I2 और I3 में से किसका डायरेक्शन IN के डायरेक्शन से मैच हो रहा है। I2 का डायरेक्शन मैच हो रहा है, देखो I2 का। सो IN इज इक्वल्स टू I2 माइनस I3, I2 माइनस I3। और यहां पर देखो आपको IN कैलकुलेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? I2 एंड I3 की जरूरत पड़ी, मतलब करंट बाय यूजिंग करंट कैलकुलेट करना है आपको इसमें। सो इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे? करंट इक्वेशन कहेंगे। जैसे VTH के लिए आपको वोल्टेज बाय यूजिंग वोल्टेज कैलकुलेट करना था, तो वोल्टेज इक्वेशन की जरूरत पड़ी, तो यहाँ पर आपको करंट इक्वेशन की जरूरत है। सो I2 माइनस I3, I2 का वैल्यू 10.476 माइनस I3 का वैल्यू कितना? I3 तो है -8 एम्पियर। सो बताओ यहाँ पर IN इज इक्वल्स टू
ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 10.476 प्लस 8, 18.476 एम्पियर्स। समझो? करेक्ट। चलो आई एन मिल गया। अब इसके बाद स्टेप नंबर 3, जिसमें हम लोग नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट यूज करेंगे आई एल कैलकुलेट करने के लिए। सो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट क्या कहता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आई एन, आर एन एंड आर एन। आई एन, आर एन एंड आर एल। चलो बताओ, आई एन इज इक्वल्स टू क्या आएगा? आई एन इज इक्वल्स टू 18.476। आर एन इज इक्वल्स टू क्या आएगा? आर एन इज इक्वल्स टू 3.23 एंड आर एल इज इक्वल्स टू, लोड रेजिस्टर का वैल्यू 5 एम ओम था, सो 5। तो आई एल इज इक्वल्स टू क्या आएगा? आई एन आर एन डिवाइड बाय आर एन प्लस आर एल। इसको करंट डिवीजन रूल कहते हैं। फर्स्ट टू का मल्टीप्लीकेशन अपॉन लास्ट टू का एडिशन। सो 18.476 इंटू आर एन का वैल्यू कितना है? 3.23 डिवाइड बाय 3.23 प्लस 5। सो आई एल इज इक्वल्स टू, चेक करो आंसर कितना आ रहा है। तो न्यूमरेटर में 18.476 इंटू 3.23 डिवाइड बाय 3.23 प्लस 5, 7.25 एम्पियर्स। सेम आंसर मिला, देखो सेम आंसर मिला है।